बिल्कुल यही तो दिक्कत थी। उनको लगा कि हमारी पोल खुलने वाली है, इसलिए उसको दबाने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर 4 जज बैठे हैं, उन्होंने कह दिया जी आज इसको जज बनाना है, कृष्णा राष्ट्रवादी को जज बनाना है तो बना दो, लोकेंद्र को जज बनाना है तो बना दो। अरे इस देश में किसी भी जस्टिस के घर यदि बच्चा पैदा होता है ना, तो नर्स बधाई देती है कि जज साहब बधाई हो, आपके घर में जस्टिस पैदा हुआ। कि न्यूट्रल बेंच की मांग करने वाले लोकेंद्र गुर्जर पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। फिर वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे करके उन्होंने सुनना तो दूर, उन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ाते गए, जो मुझ पे जो कॉस्ट लगानी थी उन्होंने और पिटीशन को निरस्त कर दिया, क्योंकि फॉरवर्ड क्लास के लोग हमारे अगेंस्ट में हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लोकेंद्र गुर्जर। नाम तो सुना हुआ होगा आपने कि किस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पर पूरा इन्हीं का केस इस समय छाया हुआ है। आप तमाम सैकड़ों ट्वीट दिलीप मंडल जी के भी देख सकते हैं कि किस तरीके से दिलीप मंडल जी और तमाम एक्टिविस्ट इस समय लोकेंद्र गुर्जर जी के समर्थन में हो भी क्यों ना। इस समय आपने देखा होगा कि ओबीसी जो समाज है उसकी आवाज उठा रहे हैं, उसके आरक्षण को लेकर के पिटीशन दायर किया था मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जबलपुर में। तो वहां पर क्या रहा मामला, उसके बाद में वो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद में लोकेंद्र जी पर 10 लाख का जो दंड है वो लगा दिया गया। 10 लाख का दंड था, उसके बाद में तमाम 50,000 ट्वीट हुए, लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, दिलीप मंडल जी का ट्वीट और तमाम एक्टिविस्ट का ट्वीट। उसके बाद में वही जुर्माना 50,000 रुपए में कन्वर्ट हो गया। तो क्या था पूरा मामला, उसके बारे में जानेंगे। तो स्वागत है लोकेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। तो क्या था ऐसा जिसकी वजह से आप पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा और उसके बाद में उसको 50,000 रुपए में कन्वर्ट किया गया? क्या था ऐसा मामला जी? मध्य प्रदेश में विगत 2014 से हम लोग ओबीसी मूवमेंट चला रहे हैं, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिले ये मुहिम चला रहे हैं। लेकिन 2018 में जब ये सरकार चेंज हुई, उन्होंने घोषणा पत्र में लिया, और 2019 मई में जब हमारा ये मार्च में मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन जब लागू हुआ, उसके बाद कुछ लोग सरकार उसके ओबीसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट कोर्ट में चले गए और उन्होंने कुछ सब्जेक्टों में जैसे पीएससी और स्कूल एजुकेशन में स्टे कराया। वहां पे सरकार गिर गई, कांग्रेस की जो सरकार थी, अब पुनः बीजेपी की सरकार वहां पे आ गई। उसके बाद से मतलब आप सोचिए 19 से लेके 23 आ गए, मतलब 5 साल निकलने को हो गए, नया चुनाव आ गया, लेकिन अभी भी हमारा मध्य प्रदेश में जो केस है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। हमारे लोग जैसे भी ये भर्ती निकालते हैं नई, 27% उसमें देते हैं, जो ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध करते हैं वो लोग हाई कोर्ट ले जाते हैं और पुराने केसेस जिनमें स्टे लगा हुआ है उनका रेफरेंस देके पुनः स्टे लगा देते हैं। तो उसके चक्कर में पूरा नुकसान हो रहा है, कोई भर्ती नहीं हो पा रही है। ओबीसी को जो 27% मिलना तो दूर, जो 14% पहले मिल जाता था, लोग जॉब में लग जाते थे, वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि भर्ती नहीं हो पा रही है स्टे के चक्कर में। हमारे जो लोग हैं वो ओवर एज होते जा रहे हैं। भाई जो लोग आज 5 साल पहले जो एज में थे, 5 साल बाद अब देखो तो वो ओवर एज हो गए, उनका तो भविष्य खतरे में हो गया ना। टोटल मिलाकर पक्ष में और विपक्ष में 80 पिटीशन पेंडिंग है अभी हाई कोर्ट में। हमने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई, हमने कहा कि जो 80 पिटीशन है इसके लिए आप स्पेशल बेंच बनाइए, स्पेशल बेंच इसकी पर डे हियरिंग करे, पर डे सुनवाई करने के बाद इसको फटाफट 1 महीने के अंदर आप फिनिश करिए। रिजर्वेशन देना है तो आप लागू करिए, यदि नहीं देना है तो आप डिनाई करिए। हमें कैसे लेना है हम ले लेंगे, हमें आता है सरकार की छाती पे चढ़ के अपना काम कराना, हम करा लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप उसको डिनाई तो करिए, या देना है तो हाँ करिए। लेकिन बेंच में हमने कुछ शर्तें और रखी। वो शर्तें ये थी कि सबसे पहले वो जो बेंच बने, स्पेशल बेंच जो, वो न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल? हाँ, न्यूट्रल बेंच होना चाहिए। न्यूट्रल में उसमें कोई भी फॉरवर्ड क्लास का जज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड क्लास के लोग हमारे अगेंस्ट में हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले। तो क्या आप ओबीसी चाहते थे? नहीं, मैं ओबीसी जज भी नहीं चाहता। मैंने बोला कि उसमें बैकवर्ड का भी जज मत रखिए,
यदि आप बैकवर्ड का जज रखोगे और ओबीसी को कहीं रिजर्वेशन मिल गया तो आप कल हाय तौबा मचाओगे, बोलोगे कि ओबीसी का जज था इसलिए उसने दे दिया। आप ना तो बैकवर्ड का जज रखिए ना फॉरवर्ड का रखिए, क्योंकि हमें पता है फॉरवर्ड का जज रहेगा तो हमारे पक्ष में डिसीजन नहीं आएगा। आप एससी एसटी माइनॉरिटी के जो लोग जज हैं आप उनमें से एक न्यूट्रल बेंच बना दीजिए, वो हमारी निष्पक्ष इस चीज को सुनवाई करे, पर डे हियरिंग करे और महीने भर के इस मामले को फिनिश करे। हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को निरस्त किया, बोला 6 पेज का जजमेंट किया कि आज तक हमारे ऊपर कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगा है कि हमने इसमें पक्ष विपक्ष किया हो या जाति को देखकर या किसी को देखकर हमने निर्णय लिया हो, इसलिए हम इस चीज को निरस्त करते हैं। हमने बात कोई बात नहीं, आपने निरस्त कर दिया, आपका धन्यवाद है आपने जो किया। हम उस चीज को लेकर एसएलपी दायर करी हमने सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला आया, पहली तारीख में दूसरी डेट मिल गई समर वेकेशन के बाद, जब ये 17 तारीख को जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड जैसे ही उन्होंने पिटीशन को देखा उन्होंने भड़कना शुरू किया। बहस सुनना तो दूर, हमारे वकील को सुनना तो दूर, उन्होंने उस पर चार्ज लगाना शुरू कर दिया, जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। मतलब सुनने से पहले ही। अरे कोई सुनना दूर की, वो क्या आप यहाँ आए हो, हमें इसमें एक चीज कमी लग रही, वो ये है कि हाई कोर्ट ने आप पे हैवी चार्ज नहीं लगाया। हाई कोर्ट को आप पर हैवी चार्ज करना चाहिए था, इसलिए हम ये चार्ज करते हैं 15,000, 20,000, 50,000। हमारे वकील ने कहा सर आपको जितना भी चार्ज लगाना है आप लगाइए, हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन इस मैटर को डिसाइड कर दीजिए। फिर वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे करके उन्होंने सुनना तो दूर, उन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ाते गए, जो मुझ पे जो कॉस्ट लगानी थी उन्होंने, और पिटीशन को निरस्त कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज इतने हाइपर हो गए कि लगातार जैसे मतलब सुनवाई से पहले जैसे ही आया तुरंत एकदम से चार्ज लगाने स्टार्ट हो गए, एकदम चार्ज लगाना जो स्टार्ट हो गए, उन्होंने हमारी नहीं सुनी। और उसके बाद जब दूसरे दिन जब सुबह सुबह बार एंड बेंच, एक सुप्रीम कोर्ट की एजेंसी है जो सुप्रीम कोर्ट की न्यूज कवर करती है, उसने सुबह सुबह ही अपने वेबसाइट पर और ट्विटर पर डाला कि न्यूट्रल बेंच की मांग करने वाले लोकेन गुर्जर पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। 10 लाख का? 10 लाख का। जैसे ही तो मामला पड़ा, हमने इसका विरोध किया, भाई हमने अन्याय किया कि हमने न्यूट्रल बेंच ही तो मांगा। मतलब आने वाले समय में कोई भी केस न लड़ पाए, इसलिए 10 लाख का जुर्माना ठोक दो, कहीं ओबीसी की आवाज कहीं उठ ना पाए। अरे दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा काम करने के लिए सोचे, इसलिए इतना जुर्माना लगा दो कि कल इनको सोचना पड़े। जब उन्होंने 10 लाख का जुर्माना आया, पूरे देश में इसके खिलाफ माहौल बना, लोगों ने ट्वीट किए, पूरा टॉप 5 नंबर पे ट्रेंड करने लगा ट्विटर पे। तो इन्होंने फटाफट अपनी न्यूज डिलीट करी और उन्होंने कोई आदेश नहीं निकाला। इन्होंने सोचा कि दिन भर देखते हैं माहौल कैसा है। माहौल सबसे पहले देखा जाता है जब शाम को पूरे देश में एकदम माहौल बन गया कि नहीं ये गलत है, लोकेन गुर्जर के साथ अन्याय हो रहा है, सपोर्ट लोकेन गुर्जर करके जब शाम को ट्विटर ट्रेंड किया, तो जब 5वें नंबर पे ट्रेंड पहुंचा, तब तक मणिपुर की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो आ गई थी। वो जी 5वें नंबर पर नहीं तो 1st नंबर पे वो ट्रेंड कर रहा होता, तो इन लोगों को डर लगा कि तो मामला बड़ा हो गया है पूरे देश में, बहुत बड़ा मामला था। 50,000 से ज्यादा ट्वीट थे। बिल्कुल 50,000 से ज्यादा ट्वीट थे। तो इनने देखा, इन्होंने रात में एक आदेश अपलोड किया, उसमें चार्ज तो लगाया, लेकिन चार्ज लगाया वो 50,000 का लगाया। 50,000 का, लेकिन 50,000 का जुर्माना भी आप देखेंगे कि प्रशांत भूषण पर मात्र 1 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, और वही ओबीसी का यदि कोई वकील है या ओबीसी को के हित की बात है या कोई ओबीसी अगर कोई व्यक्ति है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना, ये भी बहुत बड़ी राशि है लोकेंद्र जी। बिल्कुल ये जुर्माना इसलिए लगाया गया कि उन्हें पता है कि उनका जो सिस्टम है वो एकदम गड़बड़ है। उनका सिस्टम है वो एकदम, उसमें एससी और एसटी के तो जज हैं, एससी के जज हैं, एसटी का तो जज ही नहीं उनके पास मध्य प्रदेश में, बनाएंगे कहां से? उनकी पोल खुलने वाली थी, यदि उसको वो मामले को एक्सेप्ट कर लेते, कहते थे हम बनाएंगे, तो एससी का जज तो था, एसटी का तो उनके पास जज ही नहीं था, वो बनाते कहां से? इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में, लोकेंद्र जी, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए 21% आबादी एसटी समाज की, आदिवासी समाज की है,
और अगर देखा जाए तो हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है, और इतना आदिवासी बहुसंख्यक में होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जबलपुर के हाई कोर्ट में एक भी जज नहीं। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो दिक्कत थी। उनको लगा कि हमारी पोल खुलने वाली है, इसलिए उसको दबाने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर जुर्माना लगा दिया। मैं ये चाहता हूं, मैंने गलत क्या कहा? मैं यदि ओबीसी बैकवर्ड क्लास का जज मांगता तो आप कह सकते थे कि आप अपनी जाति का, अपने वर्ग का जज मांग रहे हो, ये गलत है। लेकिन वो भी गलत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अमेरिका में एक समय एक ब्लैक बच्चे का एडमिशन का मामला जब आया था, तो कॉलेज ने, स्कूल ने उसको निरस्त कर दिया था कि इसको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो उसके लिए कोर्ट गया, कोर्ट में गया तो व्हाइट जज उसकी हियरिंग कर रहा था। उसने डिमांड की कि सर ब्लैक के साथ अन्याय होता है और आप भी व्हाइट लोग ब्लैक के साथ अन्याय करते हैं, और सर आप ऑनरेबल जज आप भी व्हाइट हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि ब्लैक जज इसकी हियरिंग करे। उस समय कोई एक जज था मात्र ब्लैक, तो उसने तुरंत उसको छोड़ा। ब्लैक जज ने उसकी हियरिंग करी, उसको एडमिशन दिया। मतलब ये उदाहरण है कि ये कोई गलत चीज नहीं है। मैंने जो मांगा, अमेरिका में भी ऐसा हो चुका है। मैं यदि ओबीसी का जज भी मांगता तो भी सही था, लेकिन मैंने नहीं मांगा, क्योंकि हमारे अंदर न्यायिक क्षमता है। हम चाहते हैं कि हम पर कोई आरोप ना लगाए। कल ओबीसी का जज मांगते तो कल ये हम पे शायद आरोप लगा सकते, इसलिए हमने वो भी काम नहीं किया। हमने उनसे अलग, जिनका हित है, भाई ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना है और फॉरवर्ड इसका विरोध कर रहा है, तो दोनों के हित कहीं ना कहीं है ना। तो हम दोनों को ही चाहते थे, इसके अलावा हम जैसे चाहते थे, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर जुर्माना लगा दिया। ना तो मैं लड़ूंगा, ना तो मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा। मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस देश में जुडिशरी ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर ना तो कोई एग्जाम होता है, ना कोई इंटरव्यू होता है, ना कोई सिस्टम है। आप देखो आईएएस और आईपीएस बनते हैं, वो एग्जाम देकर बनते हैं, वो पढ़ते हैं, एग्जाम देकर बनते हैं। इस देश में विधायक और सांसद भी बनते हैं तो जनता उनको चुनती है, जनता तब वो बनते हैं। लेकिन जज एक ऐसी चीज है कि वो अपने आने वाले, आज 4 जज बैठे हैं, उन्होंने कह दिया जी आज इसको जज बनाना है, कृष्णा राष्ट्रवादी को जज बनाना है तो बना दो, लोकतंत्र को जज बनाना है तो बना दो। अरे इस देश में किसी भी जस्टिस के घर यदि बच्चा पैदा होता है ना, तो नर्स बधाई देती है कि जज साहब बधाई हो, आपके घर में जस्टिस पैदा हुआ है। जज पैदा हुआ है। ये 200 परिवार के अलावा कोई जज नहीं है। मैं कोई फॉरवर्ड क्लास के विरोध में नहीं हूँ। फॉरवर्ड क्लास में भी बहुत सारे लोग हैं जज बनाओ, लेकिन वही 200 परिवार के ही जज क्यों बनते हैं? आप चंद्रचूड़ को देखिए, जब डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उनको देखिए, उनके फादर जज थे, ये जज हैं, आने वाले इनके बेटे भी जज होंगे। क्यों? ऐसी क्या क्वालिटी है इन लोगों में? भाई आप क्यों नहीं, आप जुडिशली कमीशन बनाओ ना, जैसे यूपीएससी है जो आईएएस आईपीएस एग्जाम देता है, लेता है, उनको बनाता है, आप भी वैसे ही बनाइए ना, जुडिशरी कमीशन बनाइए जो उसके लिए एलिजिबल होगा, एग्जाम देगा, उसको फाइट करेगा, इंटरव्यू देगा, उसके बाद जो लायक होगा वो जज बनेगा। तो लेकिन मैं एक सवाल लूंगा कि जैसे आप पर ये जुर्माना लगा 50,000 का, एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ और बोला गया उसमें कि आप लोकेंद्र गुर्जर जी को 1 रुपए सपोर्ट कीजिए और 1 रुपए आप दीजिए, और वो लगातार उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कितने लोग आपसे जुड़े, लगभग कितना रुपया आपके पास इकट्ठा हुआ, क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है? बहुत लोग हमसे जुड़े, लगभग 65,000 लोग हमसे अभी जुड़ चुके हैं। अरे जी 65,000 परिवार हमसे अभी तक जुड़ चुके हैं, और हम इस लड़ाई को और भी लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीत कर आएंगे, चाहे कुछ भी हो। हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, यदि रिव्यू में ये हमारी नहीं सुनेंगे, हम बोलेंगे रिव्यू में कि भाई हमारे को पहले बोलने का मौका नहीं दिया गया, हमारे को सुना नहीं गया, इसको आप रिव्यू करिए और ओपन कोर्ट में करिए, बंद कमरे में नहीं करिए, ओपन कोर्ट में करिए। हम वहां आपसे बहस करेंगे, हमारे वकील रहेंगे और बड़े वकील हायर करेंगे हम, वो लोग आपसे बहस करेंगे। जब वो रिव्यू नहीं करेंगे तो हम क्यूरेटिव में जाएंगे और क्यूरेटिव में इसको फाइनल करा के लेके आएंगे कि हमने जो मांग करी है वो सही है, वो हमें मिलनी चाहिए, न्यूट्रल बेंच हमारी होना चाहिए, और हमको जो हमारा हक अधिकार है, जो 27% जो हमको मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए। जी, जैसे अगर यदि 10 लाख रुपए का जुर्माना रहता तो क्या लगता है आपको, ये जो ओबीसी वर्ग है जिसको कहते हैं कि ये सोया हुआ शेर है, ये सोया हुआ हाथी है,
तो क्या लगता है ये 10 लाख रुपए जमा कर पाता? क्या लगता है कैसा सपोर्ट रहता? मेरा समाज वो है 10 क्या 20 लाख कर देता, 10 अभी के लिए और 10 आगे के लिए। मेरा समाज लोग बोल रहे हैं, आप देखो ना ट्विटर खोल के बोलते हैं 10 नहीं आप 20, आप 20 लगाइए, हम 20 लाख भी देंगे समाज के लोग। और लेकिन ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई झुकेगी नहीं, और हम अपनी लड़ाई जीत कर लेके आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुजन समाज में आप चेतना देख रहे हैं। जी बिल्कुल है। जी, ये हमारे साथ में थे लोकेंद्र गुर्जर जी, और देखा होगा कि इस समय सोशल मीडिया पर तमाम ओबीसी की आवाजें उठने लगी है। और कहीं ना कहीं सभी प्रदेशों की बात करूं तो खास करके मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पिछड़ों की आवाज उठाई जा रही है वो अन्य प्रदेशों में भी देखने को नहीं मिल रही। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय ओबीसी समाज में चेतना बड़ी है पहले से। और आप देखेंगे कि एक तरफ प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जब कोई ओबीसी से आता है, लोकेंद्र गुर्जर जैसा व्यक्ति आता है, तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जो जजों की एक न्यायिक चरित्र पर सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं वो दो तरफा नहीं होकर के एक तरफा हो जाती है, कहीं ना कहीं वो पक्षपाती हो जाती है। और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के भी लगातार आवाज उठाई जा रही है, और जातिगत जनगणना को लेकर के भी तमाम इस समय मुद्दे सोशल साइट पर चलते रहते हैं, और जातिगत जनगणना की भी मांग उठ रही है, जिससे पता लगे कि किस कास्ट के, किस वर्ग के कितने लोग हैं, और जो संसाधन है उस संसाधनों पर किसका कब्जा है। तो इन सब बातों को लेकर के भी हम आगे भी लोकेंद्र जी से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। जय ओबीसी। जय ओबीसी।